आखिरकार एकदम से मैच में ऐसा क्या होता है कि बाहर बैठी नीता अंबानी भाई लगभग बेहोश हो जाती है, या फिर यहाँ पर एकदम से रोहित शर्मा का बाहर बैठे उछल के इतना हंसने वाला रिएक्शन हमें क्यों देखने को मिलता है, या फिर बाहर बैठे हार्दिक पांड्या ऐसे थम्स अप किसको कर रहे थे, या फिर श्रेयस अय्यर के बैटिंग करते टाइम उनको यहाँ पर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ गया था, या फिर यहाँ पर हार्दिक पांड्या बिल्कुल एकदम से रोने को क्यों हो गए थे, या फिर रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, दीपक चहर की वाइफ्स के ये रिएक्शंस क्यों आ रहे थे, या फिर श्रेयस अय्यर ने जब मैच जितवाया तो भाई सेलिब्रेशंस के टाइम पर ग्राउंड पर क्या क्या होता है, या फिर श्रेयस अय्यर के मैच जितवाने के बाद एबी डिविलियर्स, हार्दिक पांड्या उनके बारे में क्या क्या बोलते हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं ये सारी चीजें मैच में क्यों और कैसे हुई। पहले तो भाई बारिश के कारण लगभग 2 घंटे तक मैच स्टार्ट होता ही नहीं है, और फिर बाद में 2 घंटे के बाद जब मैच शुरू होता है तो बैटिंग आ जाती है मुंबई इंडियंस की। और स्टार्टिंग में ही जब ओपनिंग करने रोहित शर्मा और जोनी बेयरस्टो आते हैं तो भाई पहले 2 ओवर तो वो बिल्कुल आराम से खेल रहे थे। वहीं पर एकदम से श्रेयस अय्यर कैप्टन एक चाल चलते हैं और तीसरा ओवर एकदम से भाई मार्कस स्टोइनिस को बॉलिंग करने के लिए ले आते हैं। सारे कमेंटेटर्स भी बात कर रहे थे कि भाई यहाँ तो ओमर जई को आना चाहिए था, लेकिन वो मार्कस स्टोइनिस को लगाते हैं और रोहित शर्मा मौका देखते ही भाई पहली बॉल पे तो उनको चौका मार देते हैं। और चौका मारते ही थोड़ी देर के लिए रितिका क्राउड में बैठी हमें काफ़ी खुश देखने को मिलती है, स्माइल करती हुई। लेकिन ये ज़्यादा देर की स्माइल नहीं थी, क्योंकि जो श्रेयस अय्यर ने ये चाल चली थी मार्कस स्टोइनिस भाई फिर रोहित शर्मा का उसकी अगली बॉल पर ही विकेट ले लेते हैं। और मुंबई इंडियंस का इतना बड़ा विकेट पड़ने के बाद प्रीति जिंटा की खुशी तो भाई काबू में ही नहीं रहती है। वो तो उछल उछल के पूरी चिल्ला चिल्ला के वहां हमें खुश होती हुई दिखती है क्राउड में। साथ ही मार्कस स्टोइनिस का सेलिब्रेशन भी देखने वाला था रोहित शर्मा का विकेट लेने के बाद। भाई यहाँ तो श्रेयस अय्यर बॉलिंग में चाल चलते हैं, लेकिन फिर हार्दिक पांड्या कैप्टन भाई अपनी चाल बैटिंग में चल देते हैं और तीसरे नंबर पर सूर्य कुमार यादव को ना भेज के वो तिलक वर्मा को भेज देते हैं। और उनकी ये चाल भी भाई बढ़िया साबित होती है, क्योंकि वहां पर मुंबई इंडियंस फिर पावर प्ले में भाई 6 ओवर में 65 रन लगा देता है 1 विकेट पड़ने के बाद, जबकि स्टार्टिंग में भी कुछ रन नहीं बने थे और रोहित शर्मा का इतना बड़ा विकेट गिर गया था। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर बेयरस्टो का भी विकेट पड़ता है और फिर तो बाहर बैठी नीता अंबानी भाई अपनी माला जपने लगती हैं, जो कि उन्होंने बैग में छुपा रखी थी। और इसके बाद जो सूर्य कुमार यादव बैटिंग करने आए थे, शायद माला जपने के कारण ही वहां पर सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा फिर बढ़िया बैटिंग करने लगते हैं। और जब जब स्काई वहां पर चौका या छक्का मार रहे थे तो क्राउड में बैठी उनकी वाइफ तो तालियां बजा ही रही थी। साथ में कैप्टन हार्दिक पांड्या बाउंड्री लाइन पर बैठे वो भी लगातार क्लैपिंग कर रहे थे सूर्य कुमार यादव या फिर तिलक वर्मा के बढ़िया शॉट्स पर। लेकिन जब बढ़िया बैटिंग करते हुए सूर्य कुमार यादव का विकेट आके भाई युजवेंद्र चहल ले लेते हैं, तो जो उनकी गर्लफ्रेंड आज क्राउड में मौजूद थी वो तो भाई एकदम से उछल उछल के कूदने लगती हैं। लेकिन इसकी दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव की वाइफ और साथ में रोहित शर्मा की वाइफ तो वहां पर काफी दुखी हो गई थी स्काई का ये यहाँ पर विकेट पड़ने के बाद। फिर तो इसके बाद भाई मुंबई इंडियंस के लगातार धीरे धीरे एक एक करके विकेट पड़ने लगते हैं। पहले तिलक वर्मा, उसके बाद हार्दिक पांड्या, फिर तो भाई हमें नीता अंबानी की जो माला जप रही थी वो माला भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर नीता अंबानी तो इतने स्ट्रेस में थी, लेकिन इसकी दूसरी तरफ प्रीति जिंटा तो भाई फुल ऑन सेलिब्रेशंस कर रही थी जब जब एमआई के यहाँ पर विकेट्स पड़ रहे थे। और शायद नीता अंबानी के यहाँ पर ये मंत्र जपने के कारण ही नमनदीर जो कि अनकैप्ड इंडियन प्लेयर हैं वो वहां पर भाई बढ़िया पारी खेल जाते हैं 17 बॉल में 37 रन की, जिसके कारण मुंबई इंडियंस का स्कोर 200 रन के पार जाके 203 रन तक पहुंच जाता है। और जब ये 200 प्लस रन का टारगेट लगता है तो भाई लग रहा था अब तो मुंबई इंडियंस आसानी से जीत जाएगी, क्योंकि उनके पास जसप्रीत बुमराह भी हैं। और इसके बाद जब सेकेंड इनिंग स्टार्ट होती है, पंजाब किंग्स के ओपनर बैटिंग करने आते हैं
तो वहां जल्दी ही भाई प्रभ सिमरन का भी विकेट गिर गया था। तो इससे और ज़्यादा लग रहा था कि अब तो मुंबई इंडियंस जीतेगी। साथ में बाहर बैठे अंबानीज आकाश और नीता अंबानी भी खड़े होके भाई अब तालियां बजाने लग गए थे, मंत्र वंत्र छोड़ के। उनको भी लग रहा था अब ये मैच हमारे पाले में है। लेकिन जैसा कि हमें पता है, एक विकेट पड़ने के बाद तीसरे नंबर पर अब श्रेयस अय्यर खुद न आके जोश इंग्लिश को ऊपर भेजते हैं। और जब वो बैटिंग करने आते हैं तो भाई प्रियांश आर्या के साथ मिलके वो चौके पे चौके मार रहे थे, चाहे वहां पर कोई भी बॉलिंग कर रहा था। और जब ये चौके पड़ रहे थे तो क्राउड में बैठी प्रीति जिंटा भी स्माइल करते हुए वहां पर क्लैपिंग कर रही थी। और प्रियांश आर्या और जोश इंग्लिश के भाई ये चौके देखकर तो स्क्रीन पर भी लिखा आता है शेर ए पंजाब। और फिर तो भाई ये बात यहीं तक नहीं रहती। इसके बाद हार्दिक पांड्या सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए इनिंग का चौथा ओवर जसप्रीत बुमराह को दे देते हैं। लेकिन सिचुएशन कंट्रोल करने का इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, क्योंकि जोश इंग्लिश जसप्रीत बुमराह को भी उनके ओवर में 2 छक्के और 2 चौके मार के भाई 20 रन मार देते हैं। ऐसी सिचुएशन मैंने बुमराह के सामने पहली बार देखी थी। और उनके खुद के भी भाई ऐसे ऐसे रिएक्शंस आ रहे थे जब जोश इंग्लिश छक्के चौके वहां मार रहे थे। और ये छक्के चौके देखकर जसप्रीत बुमराह के खिलाफ फिर से नीता अंबानी ने भाई बाहर बैठे मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। साथ में बाहर बैठे रोहित शर्मा भी हमें काफी नाखुश दिख रहे थे। और जो वाइब्स बैठी थी प्लेयर्स की, सूर्य कुमार यादव की, रोहित शर्मा की, दीपक चहर की, उनके भी आप साफ साफ रिएक्शंस देख सकते हैं। ये छक्के चौके लगने के बाद उनकी शक्ल कैसी हो गई थी। लेकिन इसके बाद भाई एकदम फिर से पंजाब किंग्स का एक और विकेट गिर जाता है, प्रियांश आर्या। और फिर से हमें भाई मुंबई इंडियंस के खेमे में खुशी देखने को मिलती है। अंबानी फैमिली के साथ हार्दिक पांड्या भी ग्राउंड में भाई उछल रहे थे ये विकेट पड़ने के बाद। मतलब भाई इस मैच में इमोशंस इतने ऊपर नीचे हो रहे थे कि 1 मिनट में वो खुश दिख रहे थे, 1 मिनट बाद ही हमें वो दुखी भी दिख रहे थे। और फिर तो इसके साथ साथ भाई जो दूसरे एंड से जोश इंग्लिश बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, यहाँ पर उनका भी विकेट गिर जाता है। और फिर तो भाई मुंबई इंडियंस के खेमे की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। आप यहाँ पे रोहित शर्मा के रिएक्शंस देख सकते हैं, वो कितने खुश हो गए थे। साथ में अंबानी फैमिली भी भाई उठ के सेलिब्रेट करने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे तो इन्होंने भाई यहाँ पर आधा मैच जीत लिया हो, क्योंकि वहाँ पर श्रेयस अय्यर और नेहाल वडेरा बैटिंग कर रहे थे। लग रहा था इनको कि वो तो मैच जितवा ही नहीं पाएंगे। लेकिन इनको क्या पता था कि इसके बाद श्रेयस अय्यर एक तूफान लेके आने वाले हैं। पहले तो यहाँ पर चौके छक्के मारने स्टार्ट किए नेहाल वडेरा ने। उन्होंने भाई हार्दिक पांड्या को एक ही ओवर में 1 छक्का और 2 चौके वहां पर मार दिए थे। लेकिन इनमें से जो एक चौका लगा था उस पर भाई उन्होंने एक कैच दी थी ट्रेंट बोल्ट को बाउंड्री लाइन पर, और ट्रेंट बोल्ट ने भाई वो कैच वहां पर छोड़ दी थी। और जब ये कैच छुटी थी नेहाल वडेरा की, तो भाई बाहर बैठी नीता अंबानी जो अभी 1 मिनट पहले सेलिब्रेट कर रही थी, वो लगभग अपने माथे पर हाथ रख के भाई बेहोश लगभग हो जाती है। साथ में जो हार्दिक पांड्या बॉलिंग डाल रहे थे, वो भाई पिच पर ही उखड़ू बैठ के हमें ऐसा रिएक्शन देते हुए दिखते हैं। मैंने कहा ना, इस मैच में भाई इमोशंस बिल्कुल ऊपर नीचे हो रहे थे। और ये कैच ड्रॉप देख के भाई अंदर बैठे रोहित शर्मा भी हमें काफी निराश दिख रहे थे, क्योंकि इस टाइम पर नेहाल वडेरा बस 13 रन पर बैटिंग कर रहे थे। लेकिन इसकी दूसरी तरफ प्रीति जिंटा और रिकी पोंटिंग तो भाई खुशी के मारे पागल हो जाते हैं जब यहाँ पर ये कैच छूटती है। और जैसा कि मैंने बोला श्रेयस अय्यर तूफान लेके आने वाले थे, तो फिर दूसरी साइड से भाई श्रेयस अय्यर भी छक्के मारना स्टार्ट करते हैं। और एक आधा छक्का नहीं, इनिंग का 13वां ओवर जब रीस टोपली लेके आते हैं तो श्रेयस अय्यर उनको भाई लगातार 3 बड़े बड़े छक्के मारते हैं। और ये छक्के इतनी ऊपर जा रहे थे कि रोहित शर्मा भी बाहर खड़े इनको ऊपर जाते हुए देख रहे थे। और ये 3 छक्के लगते ही स्क्रीन पर लिखा आता है फ्लाइट मोड, क्योंकि भाई छक्का ही इतनी ऊपर हवा में जा रहा था। और जब ये छक्के दिखते हैं तो अब तो नीता अंबानी अपने मंत्र जपने छोड़ के एकदम से अपना फ़ोन निकाल लेती हैं। पता नहीं वो फ़ोन में इस टाइम पर क्या देख रही थी।
वहीं भाई हार्दिक पांड्या ये चीज़ देख के परेशान हो जाते हैं और रीस टोपली के पास भाग के जाते हैं अपने प्लान बताने की भाई ऐसा मत कर, ऐसा कर ले। साथ में बाहर खड़े भाई रोहित शर्मा का भी एकदम से मुंह लटक जाता है और वहीं भाई नीता अंबानी फिर ऐसे ऐसे रिएक्शन देने लगती हैं आकाश अंबानी अपने बेटे की तरफ ऐसे देख के। लेकिन जो पंजाब का खेमा था, प्रीति जिंटा, युजवेंद्र चहल की गर्लफ्रेंड, ये सब तो भाई फुल ऑन तालियां बजा रही थी श्रेयस अय्यर के ये 3 छक्के देख के। भाई मुझे तो यहाँ पर श्रेयस अय्यर के ये छक्के देखकर काफी ज्यादा मजा आ रहा था। अगर आपको भी आ रहा था तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। और फिर तो यहाँ पर हार्दिक पांड्या को भाई हार मान के जसप्रीत बुमराह को भी लाना पड़ता है ओवर डालने के लिए, लेकिन फिर भी वहां पर पंजाब के विकेट्स नहीं गिरते हैं। लेकिन जब कैमरा पंजाब के डगआउट की तरफ जाता है तो वहां पर अब भी प्लानिंग चल रही थी। रिकी पोंटिंग लगातार शशांक सिंह से बातें कर रहे थे, शायद उनको यही बता रहे होंगे अब अगला आपको बैटिंग करने जाना है जब भी विकेट गिरेगा। फिर यहाँ पर एकदम से नेहाल वडेरा का विकेट भी गिर जाता है, लेकिन इनके विकेट गिरने के बाद अब की बार मुंबई इंडियंस के खेमे में इतनी खुशी हमें नहीं देखने को मिलती, क्योंकि उनको लग रहा था अब तो मैच हमारी मुट्ठी से जा चुका है। लेकिन इसकी दूसरी तरफ स्ट्रैटेजिक टाइम आउट में या फिर जो बीच में ब्रेक हो रहा था, श्रेयस अय्यर तो भाई आराम से बोतल में स्वैग से पानी पी रहे थे। ऐसा लग रहा था बंदे के कंट्रोल में पूरा का पूरा मैच है, वो यहाँ से भी अकेला मैच को जितवा के ले जाएगा। और फिर इसके बाद श्रेयस अय्यर ने भाई चौका मार के अपनी 50 भी पूरी करी थी। लेकिन यहाँ पर 50 पूरी करने के बाद उन्होंने इतने खास कुछ सेलिब्रेशंस नहीं किए, उन्होंने भाई बैट भी नहीं उठाया। लेकिन इसकी दूसरी तरफ पंजाब का तो पूरा डगआउट सेलिब्रेट कर रहा था खुशी खुशी। साथ में प्रीति जिंटा भी उनके जर्सी नंबर 96 का पिलो दिखा के वहां पर उनकी 50 को सेलिब्रेट कर रही थी। भाई यहां पर श्रेयस अय्यर बढ़िया बैटिंग कर रहे थे और 21 बॉल में 35 ही रन रह गए थे, तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन जो शशांक सिंह बैटिंग करने आए थे श्रेयस अय्यर के साथ, वो यहाँ पर एक घटिया चीज़ करते हैं, एक बेकार चीज़ करते हैं। वो रनिंग बिटवीन द विकेट में जब 1 रन लेने जाते हैं सीधा शॉट मार के हार्दिक पांड्या के हाथ में, तो वो भाई तेज नहीं भागते नॉन स्ट्राइकर एंड पर पहुंचने के लिए। वो लगभग आराम से लग रहा था जॉगिंग कर रहे हैं और वहां पर हार्दिक पांड्या डायरेक्ट हिट मारते हैं और उनको रन आउट कर देते हैं। और जब ये चीज़ श्रेयस अय्यर दूसरे एंड से देखते हैं तो वो भाई हमें फुल ऑन काफ़ी गुस्सा देखने को मिलते हैं। अभी तक पूरी पारी में हमें वो काम दिख रहे थे, ठंडे दिख रहे थे, लेकिन जब ये शशांक सिंह यहाँ पर रन आउट हुए तो वो हमें भाई काफी गुस्से में देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर मैच की सिचुएशन ही ऐसी थी। अगर यहाँ पर 1-2 विकेट इकट्ठे पड़ते तो पंजाब किंग्स मुश्किल में आ सकता था। और ये यहाँ पर रन आउट देख के भाई श्रेयस अय्यर के दिमाग में एकदम से पता नहीं क्या आता है, वो बंदा तो ठान लेता है कि अब तो मैं छक्के मार के ही मैच जितवाऊंगा। वो इस टाइम पर 63 रन पर बैटिंग कर रहे थे और फिर इसके बाद वो लगातार यहाँ पर भाई सीधे 4 छक्के मारते हैं और 4 छक्के मार के ही मैच जितवा देते हैं। लेकिन जब ये 4 छक्के लग रहे थे, पहले 2 छक्के लगे तो भाई नीता अंबानी ने तो सारी आशाएं तोड़ दी अपनी, वो तो बिल्कुल सोफे पर आराम से लेट गई। इसकी दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या यहाँ पर बिल्कुल ये छक्के देखकर रोने को हो जाते हैं। वहीं बाहर बैठे भाई रोहित शर्मा भी हमें काफी निराश और हताश दिख रहे थे बैठे हुए चेयर पर। वहीं रोहित शर्मा की वाइफ, सूर्य कुमार यादव की वाइफ, इनके भी भाई बिल्कुल मुंह उतर चुके थे जब ये श्रेयस अय्यर के छक्के उनको देखने को मिल रहे थे। लेकिन यहाँ पर पंजाब किंग्स का खेमा तो भाई काफी खुश था। डगआउट में तो फुल ऑन सेलिब्रेशंस होने स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा एग्रेशन में तो हमें भाई युजवेंद्र चहल देखने को मिल रहे थे जब श्रेयस अय्यर ने छक्का मार के मैच जितवाया।
वहीं भाई प्रीति जिंटा भी हमें पहली बार इतनी खुश दिख रही थी क्राउड में, क्योंकि पंजाब की टीम इतनी बढ़िया कभी परफॉर्मेंस कर ही नहीं पा रही थी। लेकिन अकेले श्रेयस अय्यर ने आके भाई पंजाब किंग्स की पूरी किस्मत ही बदल दी। वहीं मैच खत्म होते ही भाई हार्दिक पांड्या का तो बिल्कुल दिल टूट चुका था। वहां पर जसप्रीत बुमराह उनको हमें संभालते हुए दिख रहे थे, लेकिन हाथ मिलाते टाइम फाइनली हार्दिक पांड्या श्रेयस अय्यर को काफी लंबे टाइम तक गले लगाते हैं। उसके बाद भाई रोहित शर्मा भी एक प्यारी सी हक करते हैं श्रेयस अय्यर के साथ। इसकी दूसरी तरफ प्रीति जिंटा भी फुल ऑन अपने डिंपल दिखाते हुए स्माइल करके श्रेयस अय्यर को प्यारे तरीके से गले लगा लेती है। वहीं रिकी पोंटिंग भी भाई श्रेयस अय्यर के सिर पे हाथ फेर रहे थे। और इसकी दूसरी तरफ जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होती है, हार्दिक पांड्या वहां आते हैं, तो हार्दिक पांड्या बोलते हैं भाई श्रेयस अय्यर ने जो पारी खेली है वो बहुत ही बेहतरीन है और उन्होंने हमारे से भाई मैच को अपनी तरफ खींच लिया। इसकी दूसरी तरफ एबी डिविलियर्स जो कमेंट्री कर रहे थे वो बोलते हैं मैं तो भाई श्रेयस अय्यर की ये पारी देख के उनका फैन हो गया हूं। और लास्ट में जो प्लेयर ऑफ द मैच भी मिलता है वो भी श्रेयस अय्यर को मिलता है।